आज हम बात करने वाले हैं एक जानलेवा बीमारी हो सकती है, तो किसी भी इन्फेक्टेड डिस्चार्जेस होते हैं उनके एक्सपोजर में आने से फेलियर तक आपको ले जाता है। आज हम बात करने वाले हैं हेपेटाइटिस बी के बारे में। हेपेटाइटिस बी क्या होता है, किस तरीके से स्प्रेड करता है, क्या वैक्सीन से इसको प्रिवेंट किया जा सकता है या इसके क्या क्या लक्षण हो सकते हैं, आज हम उस बारे में डिटेल में बात करेंगे। और ये कितना सीरियस है और किस तरीके से क्या इससे रिकवरी पॉसिबल है या नहीं है, आज हम इस बारे में बात करेंगे। नमस्कार, आई एम डॉक्टर रेखा सरोहा, DRS होम्योपैथी। आज मैं आपके साथ में बात करने वाली हूँ रिगार्डिंग हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी एक लीवर का बहुत ही सीरियस हेल्थ डिसऑर्डर है, जिसके अंदर सिम्टम्स जो होते हैं वो बहुत सारे हो सकते हैं, वेरिएबल हो सकते हैं। आपको सबसे पहले ये फाइंड आउट करना है कि जो आपका हेपेटाइटिस बी है इसकी रीजंस क्या होते हैं, क्यों ये स्प्रेड होता है और क्यों ये इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए इसके बारे में डिस्कस करना या इसके बारे में नॉलेज होना। हेपेटाइटिस बी एक लीवर का एक ऐसा सीरियस इन्फेक्शन है जो कि हेपेटाइटिस बी वायरस के कारण होता है। ये इन्फेक्शन आपको किसी भी इन्फेक्टेड हेपेटाइटिस बी के पेशेंट के जो डिस्चार्जेस होते हैं उनके एक्सपोजर में आने से आपको हो सकता है। बाय ब्लड हो सकता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन वगैरह के थ्रू, यूज नीडल के थ्रू हो सकता है, अनप्रोटेक्टेड सेक्स के थ्रू हो सकता है, या फिर मदर से बच्चों को जा सकता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, लेबर, या फिर आपका नर्सिंग के टाइम पे। इस तरीके से ये स्प्रेड होता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये रहता है कि क्या हम हेपेटाइटिस बी को प्रिवेंट कर सकते हैं। बहुत ही आसानी से आप इस इन्फेक्शन से अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं। मार्केट में हेपेटाइटिस बी के लिए वैक्सीन अवेलेबल हैं जो कि आपको पूरी तरह से इस इन्फेक्शन से आपको बचाती हैं। आपको इनको जरूर लगवाना चाहिए ताकि आप अपने आप को बचा सकें। हेपेटाइटिस बी बहुत ही इम्पोर्टेंट है इसके बारे में जानना, क्योंकि ये आपके लिए जानलेवा भी हो सकता है। हम बात करने वाले हैं कि इनके सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं। हेपेटाइटिस बी के सिम्टम्स एक्यूट हो सकते हैं। बहुत सी बार जो हेपेटाइटिस बी है ये बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए होता है या विद इन 6 मंथ्स ये वापस अपने आप खत्म हो जाता है और आप इससे फुली रिकवर भी हो जाते हैं। लेकिन बहुत सी बार ये बहुत लंबे टाइम तक चलता है और जो इसका क्रॉनिक इन्फेक्शन है वो बहुत डेंजरस हो सकता है। ये परमानेंट स्कारिंग कर सकता है आपके लीवर में। इसके साथ साथ ये आपको परमानेंटली डैमेज करता है लीवर को एंड इवन आपको लीवर कैंसर तक, लीवर फेलियर तक आपको ले जाता है। तो इसीलिए इसका टाइमली मैनेजमेंट और इसका टाइमली ट्रीटमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सिम्टम्स क्या क्या रहेंगे अगर किसी को हेपेटाइटिस बी होता है तो एब्डोमिनल पेन हो सकता है, नोजिया, वॉमिटिंग हो सकती है, येलोनेस ऑफ द स्किन, आईज हो सकती है, यानी आपको जॉन्डिस के सिम्टम्स आपको दिखाई दे सकते हैं। कुछ पेशेंट्स में फीवर भी दिखाई देता है और कभी कभी जॉइंट पेन के भी सिम्टम देखने को मिलते हैं। मूड इरिटेशन हो सकता है, आपका जनरलाइज जो हेल्थ है वो गिरने लगेगा और थकावट जैसी फीलिंग होने लगेगी। इस तरीके के सिम्टम्स आपको दिखाई दे सकते हैं। मोस्टली जो अडल्ट होते हैं वो बहुत ही आसानी से इससे रिकवर हो जाते हैं, लेकिन अगर हम बात करें इन्फेंट्स की या किड्स की तो उनमें ये सिम्टम्स जो होते हैं लॉन्ग लास्टिंग हो सकते हैं और क्रॉनिक हो सकते हैं। तो इसीलिए अगर इसका हमें ट्रीटमेंट करना है तो हमें पहले से ही अपने आप को वैक्सीनेट करना चाहिए। वैक्सीनेशन इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक जानलेवा बीमारी हो सकती है, तो इसीलिए टाइम रहते ही आप हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन जरूर कराएं। इसका 3 डोजेज रहता है जो एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद में ही आप लगवा सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप डायग्नोज होते हैं हेपेटाइटिस बी से तो आप इसको होम्योपैथी की मदद से भी आप इसको ट्रीट कर सकते हैं। आप हमारे नीचे दिए गए नंबर पे आप हमसे कंसल्टेशन पा सकते हैं और इंडिया के किसी भी कॉर्नर में आप इससे जुड़ी हुई मेडिसिन आप अपने घर बैठे ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमसे जुड़े रहें। डॉक्टर रेखा सरोहा, DRS होम्योपैथी।